नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। बेटा हम पढ़ रहे थे यूनिट थर्ड और इस यूनिट का नाम था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ये हमने स्टडी कर लिया था। ये वाला जो पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, और हम पढ़ रहे थे ना, पढ़ेंगे पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है। पीरियोडिसिटी, देखो पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि कुछ टाइम इंटरवल के बाद जब केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट का रिपीट करना शुरू हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, दैट इज नोन एज द पीरियोडिसिटी। तो आप ये कह सकते हैं कि व्हेन आफ्टर certain interval of time, repetition of properties of element takes place is known as periodicity, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, कि कुछ टाइम के बाद जब प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन होना स्टार्ट हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। अब हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज के अंदर प्रॉपर्टीज को समझने से पहले हम ये देखेंगे, देखो आप वेरिएशन पढ़ोगे, जो पीरियोडिसिटी पढ़ोगे वो पढ़ोगे आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखा था कि जो पीरियड होते हैं वो पीरियड होते हैं 7, और जो ग्रुप होते हैं वो ग्रुप होते हैं 18, ठीक है। ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियड जो चलते हैं वो चलते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, और जो ग्रुप जो होंगे वो चलेंगे टॉप से बॉटम की तरफ। यानी इस साइड जो चलेगा पीरियोडिक टेबल के अंदर तो वो तो होगा पीरियड, और ऊपर से जब नीचे की तरफ चलेंगे तो वो क्या होगा, ग्रुप होगा। और इन्हीं के अंदर आप प्रॉपर्टीज के अंदर वेरिएशन देखेंगे। अभी वेरिएशन कैसे क्या होता है वो वाला देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले बात करेंगे हम एटॉमिक रेडियस। देखो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, तो आप कह सकते हो इट इज द डिस्टेंस between center of nucleus to outermost cell which contain electron. Outermost cell which contain electron is known as the atomic radius. It may be different type। फर्स्ट कह सकते हैं कि आपका कोवेलेंट रेडियस, इट मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप। आप कह सकते हैं कोवेलेंट रेडियस। सेकंड आप कह सकते हैं वंडर वाल रेडियस। तो थर्ड आप कह सकते हैं
that will be metallic radius, that will be metallic radius। देखो बात करें कोवेलेंट रेडियस की कि भाई कोवेलेंट रेडियस क्या होता है। तो कोवेलेंट रेडियस का मतलब कि आपके पास मान लीजिए एक ये वाला एटम है और एक ये वाला एटम, ठीक है। तो ये इसका रेडियस, ये क्या आपका सेकंड वाले का रेडियस। तो यहाँ जो ये वाला जो रेडियस होगा, ये डिस्टेंस आपका, तो ये जो रेडियस होगा दैट विल बी द कोवेलेंट रेडियस। टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम have के दैट विल बी कोवेलेंट रेडियस। वैन डर वाल्स रेडियस क्या होगा कि आपके पास एक ये एटम है, एक ये वाला एटम है, ठीक है, और एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो यहाँ इसका नॉन बॉन्डेड, ठीक है, और यहाँ इसका नॉन बॉन्डेड। ये जो डिस्टेंस हुआ दैट विल बी द नोन एज द आपका वैन डर वाल्स रेडियस। मेटालिक रेडियस जब दो मेटल्स हैं उसके बीच के जो रेडियस होगा दैट विल बी द मेटालिक रेडियस। तो बात करते हैं भी आपका जो मेन जो कॉन्सेप्ट है स्टडी का कि भी आपका एटॉमिक रेडियस क्या है। ये जो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज द एटॉमिक रेडियस। अब इसका वेरिएशन पढ़ेंगे, वेरिएशन पढ़ोगे आप ग्रुप्स के अंदर और वेरिएशन पढ़ोगे आप पीरियड्स के अंदर। तो वेरिएशन क्या होता है, सबसे पहले वेरिएशन देखते हैं हम कि भी आपका एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन ग्रुप्स के अंदर क्या होगा और आपका पीरियड के अंदर वेरिएशन क्या होगा। अब मैंने पढ़ा था एटॉमिक रेडियस क्या होगा, तो एटॉमिक रेडियस होगा कि भी आपका डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो आउटरमोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज द एटॉमिक रेडियस। फर्स्ट देखते हैं वेरिएशन। फर्स्ट है वेरिएशन इन पीरियड। पीरियड के अंदर वेरिएशन क्या होगा, देखो पीरियड के अंदर वेरिएशन होगा तो आप कहो कि भी एटॉमिक रेडियस डिक्रीज इन पीरियड when we move left to right in periodic table, left to right in periodic table। क्यों? क्योंकि जब आप periodic table के अंदर लेफ्ट से और आप राइट की तरफ चलोगे तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो सीधी सी बात है आपका क्या होगा, अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, अट्रैक्शन इंक्रीज बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या होगा, सो साइज विल डिक्रीज, साइज डिक्रीज। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे और वो सेल से न्यूक्लियस के पास हो जाएंगे। पास होगी तो साइज कैसा होगा, छोटा होगा, और जब साइज छोटा होगा तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, एटॉमिक रेडियस आपका डिक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, ठीक है। तो ये था आपका वेरिएशन पीरियड। ये पीरियड के अंदर आपका वेरिएशन क्या होगा। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रुप्स के अंदर कि भी आपका ग्रुप्स के अंदर वेरिएशन क्या होगा। वेरिएशन इन ग्रुप, देखो ग्रुप के अंदर क्या होगा, ग्रुप के अंदर आप देखोगे तो आपका होगा एटॉमिक
radius will increase from top to bottom because number of cells increase. For example जैसे आपका है लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इसका हो जाएगा 2 1 2 8 1 और इसका 2 8 8 1। या नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं भाई? 3। नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं भाई? या नंबर ऑफ सेल्स आपके 2, या नंबर ऑफ सेल्स आपके 3, या नंबर ऑफ सेल्स आपके 4। तो जिसकी वजह से अट्रैक्शन क्या होगा? सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन क्या होगा? कम, और डिस्टेंस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। मान लीजिए न्यूक्लियस अभी 2 सेल्स है, इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, अब 3 सेल हो गई तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? न्यूक्लियस से दूर चला गया, यहाँ चला गया। अब 4 सेल्स है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? और दूर चला गया। साइज क्या हो गया? इंक्रीज हो गया सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, बात करते हैं आयन्स के केस के अंदर। आयनिक रेडियस, जैसे आपका एटॉमिक रेडियस है वैसे आपका आयनिक रेडियस है। जैसे आपने लिथियम लिया, उसी केस के अंदर मान लीजिए उसका आयन्स है, ठीक है, कैटायन है, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है भैया आपका? 3। इन पॉजिटिव चार्ज की वजह से 3 - 1 कितना हो गया? 2। यहाँ नंबर ऑफ सेल्स कितनी है? 2 1 2 है, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ सेल्स कितने हो गए? 1 हो गए। इसका मतलब कि यहाँ क्या होगा? आपका साइज छोटा हो गया, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, यानी कि जो आपका कैटायन बनेगा वो कैटायन अपने पेरेंट से कैसा होगा? छोटा होगा। ठीक है, एनायन के केस में वही क्या हो जाएगा? वही बढ़ जाएगा। तो वो जब कैटायन और एनायन केस के अंदर कैटायन कैटायनिक रेडियस और एनायन के केस के अंदर वो क्या कहलाएगा? दैट विल बी द एनायनिक रेडियस। ठीक है, अब जैसे कुछ एक एग्जांपल है, जैसे आपका Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Rb पॉजिटिव, Cs पॉजिटिव। ठीक है, इनके आयनिक रेडियस के डाटा बताता हूँ। लिथियम जो पॉजिटिव उसका है 60, और ये सारे जितने भी है दैट विल बी पिकोमीटर, और इसका जो होगा दैट विल बी 95, और इसका जो होगा दैट विल बी 133, 149, और दैट विल द 170। ठीक है, आपको डाटा याद करने की जरूरत नहीं है। इस डाटा ये बताएगा कि इसके अंदर Li पॉजिटिव का 60 है, या कितना 95 पिकोमीटर, और यहाँ 133, 149 और ये 170 कैटायन केस के अंदर। ठीक है, तो ये आपका एनायन का क्या बनेगा? एनायन का आपका सेम वही कंडीशन, साइज बड़ा होगा, एटॉमिक रेडियस कैसा होगा? आपका बड़ा होगा। तो ये था एटॉमिक रेडियस के बारे में कि भाई एटॉमिक रेडियस क्या होता है, उसका वेरिएशन क्या होता है ग्रुप्स के अंदर और पेयर्स के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद हम जो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।